हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स स्पॉट। दिस इज शिवांगी एंड आज हम क्लियर करेंगे लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले ये जानेंगे और उसके बाद उसका वर्किंग रूल, किस टाइप से हम लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और पी क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एमएससी के एग्ज़ाम आपके बहुत पास आ चुके हैं। ठीक है, तो चले देर ना करते हुए शुरू करते हैं इक्वेशन को। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आप के किस फॉर्म में लिखी हुई है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के फॉर्म में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटेन करती है जो इक्वेशन है ना, जैसे डेवर यू अपॉन डेवर एक्स है ना, डेवर यू अपॉन डेवर वाई, इस तरह से उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हो तो उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखी हुई है, किस फॉर्म में, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के फॉर्म में। कंफ्यूज नहीं होना कि भाई पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिख कर रखा है, वेयर पी क्यू आर, जो पी क्यू आर इस इक्वेशन में दिख रहे हैं वो फंक्शंस हैं किसके, एक्स के, वाई के, जेड के। पी फंक्शन है एक्स का, क्यू फंक्शन है वाई का एंड आर फंक्शन है जेड का। ठीक है, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और इसी इक्वेशन फर्स्ट को हम कहते हैं लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के फॉर्म में अगर इक्वेशन है आपकी, तो उसको लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलें आगे चलते हैं, आगे पढ़ लेते हैं इसका वर्किंग रूल, सॉल्व कैसे करेंगे किस इक्वेशन को, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट द गिवन इक्वेशन, जो भी आपकी इक्वेशन गिवन होगी वो किस फॉर्म में होगी, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के फॉर्म में होगी, उसको लिख लेना है और उसके बाद आपको कंपेयर कराना है। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में आपकी होगी, कुछ भी हो सकता है, पी की जगह 2 भी हो सकता है, क्यू की जगह 3 भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस फॉर्म में आपकी इक्वेशन दी होगी और उसको आपको कंपेयर कराना है, किससे कंपेयर कराना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी कि पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से जब आप कंपेयर कराएंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी, पी की भी, क्यू की भी और आर की भी। सेकेंड स्टेप क्या करना है, ये सारी वैल्यू पी क्यू और आर की वैल्यू हम लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सा होता है, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर यहाँ पर पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा आपको। और सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये पता होगा, जिनको नहीं पता मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, इसमें फर्स्ट और सेकंड रेशियो लेके, सेकंड या थर्ड रेशियो लेके, या फिर थर्ड या फर्स्ट रेशियो लेके, जैसे भी आपको इजी लगे आप फाइंड कर सकते हो इक्वेशन। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, फाइंड एनी, कोई भी दो सॉल्यूशन जो गिवन होंगे, u इज इक्वल टू सी वन या v इज इक्वल टू सी टू। अच्छा, u क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई यहाँ पर हो जाएगा, और v क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमको मिल जाएंगी और वही u और v की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर लास्ट में हम पुट कर देंगे फाई यू वी इज इक्वल टू 0 में, तो हमको जनरल इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलें, ये आपको कुछ एक एग्जाम्पल में हम ये इक्वेशन ले लेते हैं कि एक इक्वेशन है जो दिया हुआ है, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे आप तो p q यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब इस पर आपको क्या फाइंड करना है, इस पर आपको p q और r फाइंड करना है। और पहला कैसे हम फाइंड करते थे इसको, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, एक सेकंड रुकिएगा,
ऑन कंपेयरिंग विथ PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। इस इक्वेशन से जब हम इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखें P भी है, ये भी P है, कैपिटल P की जगह हमें क्या वैल्यू मिली, P इज इक्वल टू क्या मिला 2। अब Q वाले में देखें, Q इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया है, Q इज इक्वल टू दिया है 3 एंड R इज इक्वल टू क्या दिया है, R इज इक्वल टू यहाँ पर 1 दिया है। ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता था कि लैग्रेंजेस की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी, कौन सी याद है किसी को? नाउ लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती थी, dx अपॉन p dy अपॉन q एंड dz अपॉन r। ये हमारी dy अपॉन q की वैल्यू क्या थी, 3 थी, और dz अपॉन r की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखिए ये हमें ऑक्सिलरी लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब इसमें हमें सॉल्व करना है, तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो, सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड रेशियो जैसे ही हम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, dx अपॉन 2 और इज इक्वल टू dy अपॉन 3, ये हमको मिल जाएगा। अब इसमें देखें 3 को इधर भेज दें 3dx हो जाएगा और 2 को इधर भेज दें 2dy हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, तो ऑन इंटीग्रेशन 3 का dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x और इज इक्वल टू 2 और dy का क्या हो जाएगा y और साथ में एक कांस्टेंट हमारा c1 जुड़ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू c1। ये हमारी पहली इक्वेशन निकल आई। ठीक है, अब इसके बाद टेकिंग, अब इन दोनों को हम ले लें, किसको किसको, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड रेशियो ले लेते हैं। तो इस पर dy अपॉन 3 इज इक्वल टू dz अपॉन 1 हो जाएगा। इसको भेजेंगे तिर्रक गुणा जिसे बोलते हैं, ऐसे करेंगे तो 3 इधर चला जाएगा 1 इधर आ जाएगा, तो dy इज इक्वल टू 3 dz हो जाएगा। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y और 3 dz का क्या होगा z प्लस c2 एक नया कांस्टेंट ले लिया, तो y माइनस 3z इज इक्वल टू c2। ये हमारा दूसरी इक्वेशन निकल आएगी और हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, तो हेंस द, लिख देंगे यहाँ पर, हेंस द जनरल सॉल्यूशन विल बी 5 uv होता है तो u क्या है 3x माइनस 2y और y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।